ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का। नीट पेपर लीक के बाद सरकार अब परीक्षा प्रणाली की हर कमजोरी को पहचानकर उसे खत्म करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। नीट पेपर लीक विवाद के बाद अब फोकस सिर्फ जांच पर नहीं बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने पर है। इस पूरे मामले पर परीक्षा सुधार समिति के जो अध्यक्ष हैं और पूर्व इसरो प्रमुख हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, किन प्रमुख बातों का जिक्र किया है, आइए आपके साथ साझा कर लेते हैं। तो क्या बोले हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन, आपको बताते हैं। डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा सुधार समिति के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र करते हुए बताया कि लीक प्रूफ परीक्षा प्रणाली किस तरह से इसको सुधारा जाए और इस पर जोर देने की जरूरत है और ये समझना जरूरी है कि लीक आखिर कैसे हुई, यानी कि समझना होगा कि ये चेन कहां से शुरू हुई थी और हमें खामियों को, कमियों को हमेशा के लिए बंद करना होगा और इसलिए जरूरी है कि हमें उस बिंदु पर जाना होगा जहां से इस पूरी अव्यवस्था की शुरुआत हुई थी। 21 जून की परीक्षा विश्वसनीयता का बड़ा टेस्ट है, ये बात भी उन्होंने साफ तौर पर कही। पूर्व इसरो प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि 21 जून की परीक्षा सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए नहीं बल्कि आयोजकों के लिए भी विश्वसनीयता का एक बड़ा टेस्ट है। इसके साथ साथ लीक प्रूफ परीक्षा प्रणाली पर उन्होंने जोर दिया है और क्या कहा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि हम कमजोरी पहचान कर बंद करेगी सरकार और पेपर लीक के बाद सिर्फ जांच पर फोकस नहीं बल्कि पूरा जो परीक्षा तंत्र है उसको सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। टेक सेवी परीक्षा प्रणाली की तैयारी की जा रही है और भविष्य की अगर हम बात करें तो भविष्य के सीएटी मॉडल पर काम भी किया जा रहा है। तो सरकार लगातार काम कर रही है कि कैसे इस तरह की जो परेशानियां हैं उससे निजात पाई जा सके और पुनरावृत्ति इन चीजों की ना हो। सरकार कर रही है कई सारे बड़े सुधार। सीबीटी मॉडल पर लगातार फोकस किया जा रहा है जो कि सबसे अहम है। सीबीटी मॉडल क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी कि सीबीटी अब 1 या 2 घंटे पहले भेजे जा सकते हैं सवाल, यानी कि जो परीक्षा प्रश्न होता है उसके सवाल जो है वो कुछ समय पहले ही पहुंचाए जा सकते हैं अगर आप इसको कंप्यूटरीकृत कर देते हैं तो। पेपर प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्ट पर निर्भरता इससे घटेगी, कम होगी। सीबीटी सिस्टम में प्रश्न पत्र लंबी दूरी तय नहीं करते हैं और परीक्षा से कुछ घंटे पहले ही ये पहुंचाए जा सकते हैं। सेंटर इसके मामले में सुरक्षित रह सकते हैं और सुरक्षित डिजिटल नेटवर्क के जरिए ही पहुंचते हैं प्रश्न पत्र। तो सीबीटी पर यह कहा जाए कि जोर दिया जा रहा है कंप्यूटरीकृत किस तरह से परीक्षा का आयोजन किया जाए ताकि जो ये तमाम परेशानियां, जो दिक्कतें हैं उसको जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। पेपर लीक और छेड़छाड़ की संभावना सीबीटी के उपयोग के बाद काफी हद तक कम हो जाती है। तो आपको बताएं कि सरकार किस तरह से बड़े सुधार कर रही है और इन बड़े सुधारों पर काम किया जा रहा है। सीबीटी मॉडल पर फोकस किया गया है और भी कई बड़ी बातों का जिक्र यहां पर करते हुए नजर आए हैं पूर्व इसरो प्रमुख और उन्होंने ये भी कहा कि करीब 1000 टेस्ट सेंटर बनाए जाने चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया है कि किस तरह से सुझाव दिए हैं कि किस तरह से समिति के ये जो सुझाव है उन्हें अगर लागू किया जाता है तो तमाम तरह की परेशानियों से निजात पाई जा सकती है। सुरक्षित और भरोसेमंद परीक्षा केंद्रों पर भी जोर दिया गया है। इस सुझाव के माध्यम से विकसित हो करीब 1000 हाई सिक्योरिटी टेस्ट सेंटर, ये बात भी कही गई और हालिया परीक्षा चक्र में सेंटर सरकारी संस्थाओं में बने, ये बात भी कही है। और क्या कुछ बड़ी बातों का जिक्र करते हुए वो नजर आए हैं, आपको सुनवा देते हैं। For conducting CBT tests at this magnitude for 20 to 25 lakh students, you require tech-savvy people to handle it. So that process is on. What we have to ensure is you ensure the safety, security of the system that you are handling. Don't allow somebody to get into it. So this is a continuing process. तो सुना आपने कि किस तरह से कहा जा रहा है कि कैसे हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं और सीबीटी की तरफ हम जा सकते हैं और भी कई बड़ी बातें हैं, आपको सुनना जरूरी है। What we had suggested there is create about 1000 test centers in government institutions owned by central government or state government. This process is on and I'm happy to say that in the 2025 and 2026 test cycles of NEET UG,
Most of the test centers were owned by the central state governments. तो सुना आपने कि सेंटर्स की संख्या बढ़ाए जाने पर भी समिति की जो बातें हैं उसमें ध्यान दिया गया है और साफ तौर पर यह भी कहा गया कि सरकारी संस्थानों में ही सेंटर बनाए जाने चाहिए। और भी ताज़ा अपडेट लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता निशांत सौरभ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। निशांत, देखिए जिस तरह से पेपर लीक मामला सुर्खियों में आया, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि सरकार लगातार इन कमियों और खामियों को ना सिर्फ एक बार बल्कि भविष्य के लिए भी खत्म करने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। जी देखिए, बिल्कुल संध्या, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के सामने वो 21 जून को जो नीट की पुनर्परीक्षा का आयोजन होना है उसको सुचारू रूप से संपन्न कराना, क्योंकि वो ये सबसे बड़ी चुनौती अभी है। और इसके लिए लगातार जो है मंत्रालय में शिक्षा मंत्रालय बैठकों का सिलसिला जारी है, क्योंकि मंगलवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए के अधिकारियों के साथ बैठक की और जो भी कमियां, पहली बार जो 3 मई को परीक्षा हुई थी उस दौरान जो भी खामियां हुई उसको समय रहते ही दूर करने के निर्देश दिए, ताकि जो आगामी परीक्षा है उसको फुल प्रूफ बनाया जा सके। उसके अगले ही दिन बुधवार यानी परसों तमाम जो केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां हैं उनके साथ बैठक आयोजित की गई और उनको निर्देश दिया गया कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई खामी नहीं होनी चाहिए। ये सभी उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जा रही है। उसके अलावा जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनसे भी कहा गया है कि भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोका जाए। और इसी के वजह से जो सोशल मीडिया एजेंसियां जैसे मेटा है, गूगल है, टेलीग्राम है, इन सभी के प्रतिनिधियों को भी बैठक में बुलाया गया था और उनसे साफ तौर पर कहा गया है कि प्रश्न पत्र लीक जैसी जो भ्रामक सूचनाएं टेलीग्राम, खासतौर पर टेलीग्राम चैनलों पर प्रचार प्रसार किया जाता है उनको सख्ती से रोका जाए। और इसके लिए इन चैनलों को सरकार के साथ, एनटीए के साथ और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना होगा। तो बिल्कुल इस बात पूरी तैयारी है कि आगामी जो नीट परीक्षा है उसको सुचारू रूप से फुल प्रूफ और लीकेज प्रूफ बनाया जाए और जो पुरानी जितनी भी खामियां थी, जो पिछली खामियां थी पिछली परीक्षा के दौरान, उसको रोका जाए। और जो अगले साल से जो परीक्षा आयोजित होगी जिसका जिक्र आप कर रही थी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा आयोजित होनी है, चलिए, यानी कि सीबीटी पर सरकार का फोकस साफ तौर पर निशांत नजर आ रहा है कि तकनीक के माध्यम से इन तमाम समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।